हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मार्गदर्शन प्रेप एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप सभी का वेलकम है। मैं नवनीत सर आप सबका वेलकम करता हूं। सभी डियर एस्पिरेंट क्लास पर जुड़ जाएंगे। आपका लाइव क्लास सेशन स्टार्ट हो चुका है जो चलता है रोज रात 8 बजे, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं जो रहती है आपकी बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके लेटेस्ट आपके आरआरबी जेई के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए या कोई अगर आप रेलवे की किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास क्या रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने वाली है। इस क्लास में हम उन मेथडों का यूज करेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हॉल सॉल्व करने के लिए किस अप्रोच का आपको माध्यम से यूज करना, कौन सी अप्रोच लेनी है, जल्दी से क्विकली उसको सॉल्व करें। इन्हीं सभी के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आज की सेकंड क्लास है वन शॉट में। एक क्लास आपकी परसेंटेज की पहली क्लास हो चुकी है, अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरी मैथ्स के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी आरआरबी जेई मैथ्स प्रैक्टिस क्लास, उसको जाकर के आप बहुत जरूर करेंगे। आज की क्लास है आपकी सीरीज चल रही है हमारी पेपर लीक सीरीज। क्या चल रहा है डियर? पेपर लीक सीरीज चल रही है जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका कर रहे हैं। ओके, चलिए अब मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया कि डेली मेरा 9 बजे क्लास चल रहा है भाई। कितने बजे? डेली का डेली आपका 9 बजे ये क्लास मेरा चल रहा है। क्वांट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब पर। ये बैच आया हुआ है हमारा फ्री बैच, जो कि यूट्यूब पर मार्गदर्शन प्रेप पर आप इसको सर्च करके एक्सेस कर पाएंगे। डेली जीएस की वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, रीजनिंग का क्लास भी डेली मिलेगा और जीए के जीएस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी से। बाकी ये बैच है, आप मार्गदर्शन प्रेप एप्लीकेशन को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यहाँ सीबीटी 1 के लिए और ऑल पीएसयू एग्जाम के लिए आपके बैच आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका बैच आया हुआ है सीबीटी 1 के लिए, मात्र 1499 में अभी आपके लिए वे मिल रहा है। बाकी फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, फुल सिलेबस कवर होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस तीनों चारों सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, फुल मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड भी लेक्चर बैकअप मिलेंगे और क्विक नोट्स और फार्मूला शीट मिलेगी। इसी के साथ साथ रिकॉर्डेड बैट आप ऑल पीएसयू एग्जाम के लिए ये भी आप इनरोल कीजिए। चलिए, बाकी ये फैकल्टी मैंने कल भी बताया था, सभी आपकी बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही हैं। ठीक, ऐप पर क्लासेस का सेशन का टाइम है। चलिए, आज की क्लास हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही बेहतरीन। एक बार सभी डियर स्टूडेंट क्लास पे जुड़ जाइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी जुड़ चुके हैं और अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सभी अपना अपना क्या देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, ये सभी टाइप रहने वाले हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं जल्दी जल्दी। बिल्कुल पूरे ही प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम रिवीजन से फास्ट तरीके से कराने वाला हूं, तो सब लोग जल्दी जल्दी अपना जुड़ जाइए। आज की क्लास का टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं डिस्प्ले पे, आप सभी इसका आंसर बनाइए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? बनाओ, सबका आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। देखेंगे क्या बनाते हैं आप सभी इसका सही जवाब। कीजिए, सही आंसर आपका क्या होगा? बहुत जल्दी बोला है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3200 है और विक्रय मूल्य 4700 है तो लाभ प्रतिशत। इफ द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल 3200 एंड द सेलिंग प्राइस 4700, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो ध्यान से समझेंगे, आपका 3200 रुपये थे। ठीक है, क्या दे रखा है, आपका क्रय मूल्य है 3200 और इसे सेल आउट कर दिया 4700 में, यानी सीपी और एसपी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया डियर स्टूडेंट? 8 और यहाँ 7, 1500 का हुआ। कितना? प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे की जाती है? सीपी पर की जाती है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से 100 का इस्तेमाल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपका ये वाला पोर्शन 16। ठीक है, यही बनेगा भाई, 1500 रुपये मिल रहे हैं आपके, यहाँ से कितने मिल रहे थे? 800। 8 और 7, अच्छा ठीक है, 1500 रुपये हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल। 800 यहाँ से मिले थे, 4000 हो गए, 700 यहाँ से मिले थे, आपके 1500 हो गए। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बनेगा आपका? अगर आप इसे या तो डिवाइड कीजिए इसमें 32 से, ऐसे रेंज में जा सकते हैं, या फिर आप रेंज फुल में जा सकते हैं कि ये 30 ही होता।
तो मैं 30 होता तो एक जीरो से एक जीरो काट देता और 3 से इसको काटता कि 3 पंजे 15 हो जाता और फिर जीरो मिल जाता। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलो क्या बोला, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, यही पूछा है आपसे। बनाते हैं, आपको ध्यान से देखो। मैंने कहा इसको काटो भाई, ये बना 750 और ये बना 16। ठीक है, अब 16 से मैंने काटा इसको, 16 पंजे 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 75 है, 10 बचा, 10 बचा तो 16 हो जाएगा। 16 पंजे 65, 16 6 96, 6 96 हो जाएगा। 4 और कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 10 बचा था, 16 छिक्के 96, तो कितना बचा आपका 4/16। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो 56 होल 2/8 हो जाएगा। ठीक है, यही बन रहा है। ऑप्शंस क्या कर दिया है, थोड़ा गड़बड़ है क्या? ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल चेक कर ले रहे हैं दोबारा सही से, कुछ अगर गड़बड़ हो गई है तो दोबारा से मुझे चेक कर ले रहा हूँ मैं। 3200 रुपये एक सीपी है और उसको विक्रय मूल्य 4700 प्राप्त होता है। कितना है 4700, यहाँ से आपका कितना मिलेगा 800, तो ये मिला और 700 ये मिला भाई, तो 1500 रुपये मिलेंगे उसको प्रॉफिट के। और कितने पर मिले, सीपी पर मिले, यानी 3200 पे मिले। प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, यही करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काउंट कर दिया मैंने। अब इसको मैंने काटा तो ये 750 बना आपका और ये कटा 16 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से मैंने काटा इसको कि 16 से काटा, 16 पंजे 62, यहाँ से काटो 16 चौका 64, 16 चौका 64, सॉरी फॉर पहले गलत कर दिया था, 16 चौक 64 हो जाएंगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचा आपका 6, यहाँ से मिला, अब 64 होता तो 9 मिलेगा, 90 हो जाएगा, 90 ही तो होगा। 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। ठीक है, अब बचा आपका यहाँ से 90 है तो 10 बचेगा, 10/16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 के 96 हो रहा है। बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा सा, स्टूडेंट भी नहीं है कमेंट बॉक्स में, आंसर दे देते हैं। 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 तो 800 थे, इससे तो कम ही है हमारा आंसर, ये तो आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से आंसर होंगे। 16 चौक 64 हो जाएगा, कितना बचा आपका 64 के बाद 6, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 110, सही है बिल्कुल। फिर हो जाए 16 छिक्के 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 छिक्के 96 हो गया। अब 96 के बाद 4 बचा और 4 और 10, यानी ये हो जाएगा 14, 14/16, इसको काटो तो 46 सही, 7/8 बनेगा आपका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए, लेकिन अब सही आंसर है, क्योंकि ब्रॉन्ग नहीं पढ़ा सकते आपको, बिल्कुल सही पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बनाइए, आप सबका राइट आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, क्विकली। बोला है व्हेन ए सेलर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ही गेन 777.70, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये आपसे फाइंड आउट कराया भाई। अब डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन में वो टेबल में थोड़ा सा ना हमने मिसमैच हो गया, उस वजह से हो गया, टाइम लग गया, और क्वेश्चन का तो मेथड आपको पता ही है। जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट अपना आंसर कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी। कट ऑफ के बारे में, बिल्कुल लाइफ गुड्स कट ऑफ के बारे में आपको पूरा फॉर्मेट से आपकी एक क्लास आएगी, जिसे जयेश सर बताने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसमें पूरा फॉर्मेट। अभी के लिए आप मैथ्स के क्वेश्चन के जवाब दीजिए। देखो, एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेच देने पर ही सेलर सेल्स एन आर्टिकल इन प्रॉफिट 10%, तो गेन इतना है आपका, बेचने पर 777.70 रुपए का लाभ होता है, लाभ होता है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 1/10। ये लाभ हो जाएगा तो एक का ही तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो एक की ही तो वैल्यू दे रखी है आपको 777.7। आपसे पूछा क्या है, वस्तु विक्रय मूल्य, यही सीपी होता है, प्रॉफिट लॉस की गणना सीपी पे की जाती है। तो यहाँ से आप 10 की वैल्यू, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे, इस 10 से ये कट गया, तो आंसर होगा 7777, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे, आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए क्विकली। बनाओ भाई, टाइमर की वैसे नीड है नहीं, जल्दी जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट लाइव क्लास पे अभी कम है, कोई बात नहीं।
जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ऑल डियर स्टूडेंट अपना अपना आंसर दीजिए बहुत जल्दी। रोज रात 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। सभी डियर स्टूडेंट अपना आंसर बना देंगे। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? बनाओ, समय होता है समाप्त। देखेंगे, बोला है व्हेन ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 19.5 ही गेन 30%। वाई हाउ मच शुड द सेलिंग प्राइस बी इंक्रीज टू गेन 40% प्रॉफिट? ध्यान से समझो, किसी वस्तु को 19.5 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। यानी ये तो एसपी दे रखा है 19.5 और 30% का लाभ होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 3/10। यानी ये यहां से लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट पर। तो ये 13 कह रहा है ना, किसी वस्तु को 19 में बेचने पर एक वस्तु को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मैं ये कह सकता हूं 100 ही मान के कर लो कि आपका 30/100 हो गया। तो ये 130 की वैल्यू होगी भाई, इंक्रीज प्रॉफिट है। 130 की वैल्यू ये है और मैं 100 की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा सीपी। लेकिन उसने तो बोला है 40% का प्रॉफिट, बोला है ना, यहां से 40% प्रॉफिट बताना है, प्राइस इंक्रीज भाई। तो बस 140 की वैल्यू निकाल लो आप। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, ये पॉइंट हटेगा आपका, तो यहां पर भी 10 आना है भाई, जीरो ये वाला कटना ही कटना है। अब इसका आपको लेना है, बनाना है आंसर्स। क्या बनेगा? अच्छा, परसेंटेज नहीं पूछा है। 40% का लाभ होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें 140 की वैल्यू है, 130 की वैल्यू ये है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 40 का ही तो हो रहा है। तो एक जीरो, ये जीरो आपका कट जाएगा। दोबारा कर देते हैं, देखो साफ तरीके से। 19.5 है ये वाला, और ये हमारी कितने की होगी वैल्यू? जब प्रॉफिट की वैल्यू है इतने पे बेचने पर, तो ये 130 की वैल्यू होगी। अगर मैं 100 की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? सीपी निकल के आ जाएगा। लेकिन वो लाभ की वैल्यू पूछ रहा है कि 40% का लाभ होता है, तो 140 की वैल्यू निकाल दो। ये वाला पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, 19.5 है, तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब काटो इसको 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10 और यहाँ से काटा आपका 5 6 30 हो जाएगा। 5 से इसको काटा मैंने दोबारा, 5 3 15 और 5 9 45, यही हो जाएगा भाई। 5 3 15 और 4 बचा, 5 9 45। 13 से काटा 2 टाइम, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 हो जाएगा। 2 से काटा इसको, 2 से 7 टाइम्स, यानी 7 3 21 हो जाएगा। ये बना 21 और 19.5 पहले से था, तो हमारे बीच डिफरेंस कितने का आया? अब यहां से डिफरेंस कितने का आया? ये 0.5 का 20 हो जाएगा। अगर 19 होता तो 2 का होता, लेकिन 0.5 है तो 1.5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। सभी का आंसर जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए, बहुत जल्दी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत क्विकली। नॉट फॉर परसेंट डेटा नहीं पूछा था, सिर्फ कितना इंक्रीज डिक्रीज है ये पूछा गया था। बनाओ, आप सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी बनाएंगे। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? बनाओ बहुत जल्दी जल्दी, सभी डियर स्टूडेंट अपने अपने आंसर बनाते जाइए। क्या होगा आपका सही जवाब? चलिए, समय होता है आपका फिनिश। देखेंगे, ए फ्रूट सेलर बाई 800 एप्पल्स फॉर 48,100 एंड स्पेंड 800 ऑन द ट्रांसपोर्ट। 800 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। 800 एप्पल परचेज करता है 4800 रुपये में, और 800 ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। एट प्राइस पर एप्पल शुड बी सेल द अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10 ऑन ईच। अब ध्यान से समझो, 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? 4800 रुपये तो उसने भाई खरीदा है एप्पल, 800 और 800 रुपये और खर्च कर दिए ट्रांसपोर्ट पे, तो टोटल कितने के खरीदे उसने? 5600 रुपये हो गए उसकी कॉस्ट। कितने आर्टिकल्स की? 800। एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लो, 800 से 56। 1 आर्टिकल कितने का हो गया? 7 का सीपी है 1 आर्टिकल का। तो अब बोल रहा है कि 10 का प्रॉफिट हो, तो 10 का प्रॉफिट होने पर आपको एसपी कितना रखना पड़ेगा? 17 ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो 10 का प्रॉफिट होगा। तो बस 17 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट टाइप है आपका, क्या है आपका? विक्रय मूल्य।
और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न है। क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित। चलिए बनाएंगे आप सभी। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? जल्दी जल्दी सभी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन को एक बार भाई सभी लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो। देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 9% लाभ पर बेचता तो उसे 6400 अधिक प्राप्त होते। तो घोड़े की मूल कीमत क्या थी, ये बताना है। ए मैन सोल्ड हॉर्स एट ए लॉस ऑफ 7%. Had he sold at the gain of 9%, he would receive the 6400 more what the cost price. ये आपको बताना था। देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पे खरीदा। तो हानि पे खरीदा है, 93 में खरीदा होगा, 100 का सीपी मान लिया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम ऐड करके, एक माइनस प्लस होता है। तो और ये कितना है? 9% के लाभ पर बेचा तो 109। इन दोनों का यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई? 7 और 9, यहाँ से 16%। 16% की वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 6400। जब 16% की वैल्यू 6400 गिवन है तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पर? मूल कीमत बताओ घोड़े की। तो 100 की वैल्यू बता दो। 16 चौक 64, 400 और इसका मल्टीप्लाई इसमें 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है सभी का आंसर? बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बनाइए सभी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? ऑल डियर स्टूडेंट सभी अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? बनाते चले जाएंगे जल्दी से, बहुत जल्दी। चलिए देखेंगे, समझेंगे। इन ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 350, द प्रॉफिट परसेंट इज 5% मोर देन व्हेन इट इज द सोल्ड फॉर 300। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर, 340 रुपये में बेचने पर, 350 रुपये में बेचने पर और 340 रुपये में बेचने पर 5% की अधिक लाभ होता है। यहाँ अंतर कितने लाभ हो रहा है? प्लस का 10। 10 की वैल्यू कितनी है? अंतर ही है आपका 5% की वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा है? तो वस्तु की लागत मोल। तो लागत 100% होती है। 5 दूनी 10, 200, 200 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई अगला प्रश्न आप सब लोग बनाओ बेहतरीन तरीके से। इस क्लास को अगर आप बाद में भी देख रहे हैं ऑफलाइन, क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट? अगर इस क्लास को आप बाद में भी देख रहे हैं ऑफलाइन तो सभी क्या करेंगे? लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट टाइप है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन बनाइए, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे आप। क्या होगा आप सबका बेहतरीन राइट आंसर? बनाइए। बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल इज इक्वल द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 54 आर्टिकल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस? ये आपसे पूछा है, जल्दी जल्दी आप सबका राइट आंसर आना चाहिए। क्या होगा? देखो लाइव क्लास बनाते चले जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, बहुत बेहतरीन तरीके से। आओ देखो, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 55 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। अब ध्यान से समझो, 63 का जो सीपी है वो इक्वल है आपका 54 के एसपी के, यही बोला है। तो बस काटो, 9 7 63 और 9 7 63 और 9 6 54। तो सीपी एसपी का रेशियो बना रहा हूँ, एसपी को नीचे लाया, इधर इक्वल में है। तो अब ये 7 को मैं इधर ले गया, 6/7। सीपी है 6 और एसपी है 7। एक का प्रॉफिट कितने पर? 6 पर। इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 16.66%। कौन सा हो जाएगा? 16 सही, 2/3%। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। चलिए सी अगला बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत बेहतरीन तरीके से। बनाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? जल्दी से, क्विकली, एकदम लाजवाब तरीके से बनाते चले जाएंगे सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 120 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेन
इफ द प्रॉफिट इज 25% फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपसे पूछा है, ध्यान से समझो। मैंने कहा द कॉस्ट प्राइस 120 पेन का इक्वल है आपका एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के, और बोला है इफ द प्रॉफिट 25% प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स 25% का हो रहा है प्रॉफिट। मैं कह सकता हूँ ये 1/4 यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो एस पी कितना होगा आपका, ये 4 है तो ये 5 होगा एस पी सी पी। इस 5 की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि ये होगा एस पी, ये होगा सी पी। तो एस पी की वैल्यू 120, ये इससे कितने टाइम्स 24 पंजे 120, ठीक है। तो इसका भी 24 कर दो, 24 चौक 96, 96 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए क्लियर है, आप सभी को बताएंगे जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए फिर जल्दी से। नेक्स्ट टाइप है आपका कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर हो। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर हो, इसे बनाएंगे। ये बनाएंगे, आप सबका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बनाओ। ए शॉपकीपर गेन ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट व्हेन ही सेल्स 20 शर्ट्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब ये आपसे पूछा गया है, अब ध्यान से सभी समझो इस क्वेश्चन को। ओके, मैंने कहा ए शॉपकीपर गेन ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट। आओ तो समझो, 20 कमीचे 20 हैं उनका, और 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, एक दुकानदार ने बोला है 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजें बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ध्यान से समझो, 20 बेचे, बेसिक से बता रहा हूँ, 20 का जो एसपी है बेचने पर 5 के एसपी विक्रय मूल्य एसपी के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होगा, जब सीपी में आपका एसपी में से सीपी माइनस हो जाए। जितनी खरीदी है बेच रहा है उतनी खरीद के भी लाया होगा, तो 20 का सीपी, ईच आर्टिकल 1 रुपये का मान लिया मैंने, ईच आर्टिकल 1 रुपये का मान लिया, ठीक है, बराबर ये है। क्लियर करो भाई, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर आ गया तो कितना बन गया 15 एसपी बराबर हो जाएगा आपका, ये उधर गया 20 सीपी के, 20 सीपी। अब देखो ध्यान से, एसपी सीपी का रेशियो बना लो, एसपी अपॉन सीपी। एसपी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 20/15। कितने का प्रॉफिट हो गया, काट भी सकते हो यहाँ से, 5 3 15 और 5 चौक 20। एक का प्रॉफिट 3% के लिए आप 100 करते हैं, तो 33.33 आना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बताओ ऑल क्लियर। चलिए तो फिर अगला प्रश्न बनाइए। आप सबका राइट आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए, और एक बार आप सभी सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से डेली जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव क्लास पर। क्या जुड़ रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं। बनाओ, बनाएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनाओ। देखेंगे अगला, चंद्रशेखर सोल्ड ए 12 आइडेंटिकल आर्टिकल 440 incurring a loss equal to the cost price of the 7 article, find the cost price of 1 article। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि हो रही है भाई, 7 वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा, जब सीपी में से आप एसपी को माइनस करते हैं, यही तो होता है, तभी तो होता है। अब मैंने कहा एसपी बेच रहा है 12 आर्टिकल, बोला है 12 एक समान वस्तुओं को बेचा, तो 12 को बेचा होगा एसपी, तो 12 खरीद के भी लाया होगा, तभी तो 12 को बेचा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस सीपी को इधर ले आओ, एसपी को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, 7 इधर घटा तो 5 सीपी बराबर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 12 एसपी। तो यहाँ से आप कहेंगे अंदर सीपी अंदर बाहर, सीपी अपॉन एसपी। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिक से बता देता हूँ इसको करके, आप समझ लो थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा इससे। सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा 12, एसपी का कितना बना 5, तो कितने का लॉस हुआ यहाँ से
7 का लॉस हुआ। अब बोला कितना है, 420 रुपये में बेचा है, तो 420, ये 12 की वैल्यू देखो, हमारे पास एस पी कितना है 5, तो 5 की वैल्यू 420 है भाई, 5 की वैल्यू है 420 और हमें तो क्या निकालनी है आपकी 12 सी पी निकाल लो। तो 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मल्टीप्लाई 12 8 96 960 और 12 चौक 48। अब ध्यान से समझो, टोटल का निकलेगा ये 12 का, पूछा क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 420 जो है वो कितने का है, 420 में 12 बेची थी उसने, ये 12 का आर्टिकल है, ये सीपी हमारे पास एसपी है, तो कर दो दोबारा, मैं छोटे से मिटा के दोबारा समझा दे रहा हूँ। इधर देखो 420 एसपी है, मेरा एसपी कितना आया है 5, तो ये 5 की वैल्यू है। मैं अगर 12 की वैल्यू निकाल लूँ तो सीपी आ जाएगा मेरा, और सीपी में मैं 12 से भाग दे दूँ तो उस सीपी में, ये पूरा सीपी है और इसमें 12 से ही भाग दे दूँ तो ये 12 से 12 तो कट गया, और 5 को इससे सॉल्व कर दूँ, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 84 आंसर आ जाएगा। हाँ या ना भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर आपका। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न बनाओ फिर जल्दी से। नेक्स्ट टाइप है आपका विक्रय मूल्य पर लाभ हानि, यानी लाभ हानि की कैलकुलेशन यहाँ पर किस पे की गई है, एसपी पे की गई है, और ये गलती से होता है, कभी ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता पॉसिबल। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना की जाती है स्टूडेंट, वो सीपी पे ही की जाती है, हमेशा किस पे की जाती है, सीपी पे ही की जाती है। चलो बनाओ जल्दी जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर, बनाएंगे जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बुसरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब ये कौन सा टाइप था आपका कि विक्रय मूल्य लाभ हानि है, इस पे विक्रय मूल्य पर बनाओ, जल्दी आपको समय दे रहा हूं। देखो, इफ बुसरा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 15,000 एंड गेन प्रॉफिट इक्वल 1/5। अब ये 1/5 है, तो ये तो एसपी रहा होगा ना स्टूडेंट, और ये क्या है, प्रॉफिट, क्या है ये, प्रॉफिट है आपका। तो मैं कहूँ 5 अगर एसपी है, एसपी अगर 5 है और प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो सीपी कितना रहा होगा स्टूडेंट, 4 रहा होगा, ठीक है। अब बोलता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, तो 1 का ही तो लाभ हुआ है 4 पर, परसेंट के लिए 100, 25% आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी, सभी डी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर, बनाओ क्विकली क्विकली, सभी के आंसर आते जाने चाहिए बहुत जल्दी। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत बताइए, ये सोल ऑफ 25%। देखो क्वेश्चन को बनाते हैं आज, इसको जल्दी से सभी अपना आंसर बनाइए, मैं जब तक 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। बनाओ सब। देखो भाई समझो ध्यान से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि गणना 25% की जाती है, विक्रय मूल्य पर 1/4 है, और ये है एसपी, और ये है लॉस। क्या है, लॉस। अगर 4 हमारा एसपी है और 1 का लॉस हुआ है, तो सीपी 5 रहा होगा ना, लॉस हुआ है तो कितने का लॉस, 1 का, कितने पर, 5 पर, परसेंट के लिए 100, 20% आंसर। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करो बहुत जल्दी, सभी डी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का, जल्दी जल्दी सभी के आंसर आने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, ए मैन गेन ए प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हेन ही सेल्स ए cupboard at a certain price s if the cost price of the cupboard increase by 10% and sales at 4% higher than s what value। देखो
एक आदमी एक अलमारी को निश्चित मूल्य S पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/20 के बराबर लाभ होता है, यानी 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। ये बात ठीक है। तो मैंने कहा 5 आपका SP है, तो CP कितना है, 4 रहा होगा। ठीक है। अब बोलता है यदि उसके अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती, 10% की वृद्धि होती अलमारी के क्रय मूल्य में, तो वह उसे 4% अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से समझो, एक बार दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं। ये तो सेम ही है भाई, प्राइस एस सेम ही होगा कंडीशन। ध्यान से समझो, बोला है 20% बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक आदमी एक अलमारी को एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी बेचने पर, यानी एस की वैल्यू ये वाली, ये हम कह सकते हैं, ये अगर उसने बेचा तो ये 5 की वैल्यू है, तो हम 4 की वैल्यू निकाल लें तो CP बन जाएगा। ठीक है। अब हमने कहा फिर वो 10% का क्या कर रहा है, यदि उसकी अलमारी के क्रय मूल्य से 10% की वृद्धि होती क्रय मूल्य पर, अब क्रय मूल्य पर वृद्धि हो जाएगी। अब क्रय मूल्य, मैंने इसको एक काम करते हैं भाई, इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 400 है और ये 500 है, इससे आसान हो जाएगा, वो तो सेम ही है। अब देखो यहाँ से ये 400 है, ये 500 है। अब बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें मैंने किया 10% की वृद्धि, तो ये 40, 440 हो गया। ठीक है। और ये करो, इसको किया मैंने, और वह उसे 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब 1% 5, 4% 20, यानी 520 में बेचता है उसी को। ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताना है, 440 से 520 कितना लाभ कमा लिया, 60 का यहाँ, 20 का यहाँ, 80 का लाभ कमाया उसने। कितने पर, 440 पर। परसेंट के लिए आप 100 करते हैं। हाँ भाई सही है, करो तो फिर। 25 से काटा, 5 से काटो, कितने से काटोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है। और यहाँ से 4 से काटो पूरा, एक जीरो से एक काम करो, इस वाले जीरो काट लो, आसान हो जाएगा। 80 बट्टे कितना बना, 440 इंटू 100, ये जीरो ये कट गया, 4 से काटा 11 टाइम, 4 से काटा 25 टाइम्स, 25 अट्ठे 200, और 200 में 11 से डिवाइड किया, तो 11 1 11, कितना बचा आपका 9, 11 मट्ठे 88, 2 बट्टे 11, ये आपका आंसर होगा। 18 सही, 2 बट्टे 11, 18, ये ऑप्शन है, पॉइंटों में है, हमने फ्रैक्शन बना दिए, एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न बनाओ। सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, क्या होगा आप सबका राइट आंसर। ठीक है। चलो, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, क्या है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट, अगला नेक्स्ट अभी समझेंगे। देखो जल्दी से, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो क्या लाभ होगा, ये आपसे पूछा डियर। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा कि इसको अगर 13,400 में बेचा होता तो होने वाला जो लाभ, और इसको अगर 11,600 में बेचा होता तो होने वाली हानि। मान लो यहाँ मैंने CP बनाया इसका, इतने पे होने वाला लाभ, इस पे होने वाली हानि बराबर है, यानी 1:1 है, यही तो है। अब मैंने कहा इसको करने के लिए अगर इसे 14,700 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, तो मुझे इस पे आना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंस मेथड से कर रहा हूँ, इसका और इसका डिफरेंस लो, 400 ये रहा, 12,000 हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1400, 1400 400 1800, 1800 का डिफरेंस, और यहाँ इनका ये वाला, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसलिए इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 900, इसमें 900 1 यूनिट की वैल्यू प्लस ऐड कर दो, तो ये कितना बन गया, इसमें 400 डालेंगे आप, 12 और ये बचा 500, ये है ना 12 500, ये वाली वैल्यू जो बनी आपकी वो कितनी बनी, यहाँ से 12 500। ठीक है, ध्यान से समझो।
अब 12,500 बन गई और हमें भी एक बार आया 14,750 का, कितने का 14,700, तो इसमें 1200 में से घटा दो, सीपी में से सीपी घटा दो, इसमें से कितना है सीपी घटा दो 14,750 में से, सीपी कितनी है 12,000, ये वाली सीपी थी ना, ये 12,000 बने और कितने बचे थे 500, 12,500, 500 ठीक है 12,500, 0 5 2 और यहाँ से कितना बचा 2, 2250, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाओ आप सभी लोग जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए, बनाओ भाई जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, क्विकली सभी का आंसर आना चाहिए एकदम बेहतरीन और जज्बे के साथ, एकदम लाइव क्लास में आप सभी के आंसर आते जाने चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर, जल्दी बनाओ जिससे आपकी क्लास को समय से खत्म किया जाए। क्विकली आंसर दो बहुत जल्दी। बोला है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय जेम्स व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल, कितना है 1920 इज द सेम एज द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन ही सेल्स इट फॉर 1500 इफ यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट 10% शुड बी द सेलिंग प्राइस। आओ समझो, जब द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में होने वाला लाभ, अगर जब वह है उसे 1920 रुपये में सेल आउट करता है, जितना लाभ होता है, मैं यहाँ सीपी मानता हूँ, उसको जितना लाभ हो रहा है और वही वो कहता है कि वही प्रतिशत हानि होती है जब वह उसे 1500 रुपये में सेल आउट करता है, यानी सेम जितनी परसेंट यहाँ है, यानी 1:1 माना मैंने, ये माइनस ये प्लस का होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका डिफरेंस लेता हूँ सीपी पे जाने के लिए, क्यों करना है सीपी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी निकालना है 10% की वैल्यू प्रॉफिट, तो सीपी पे जाओ भाई। ये कितना बना यहाँ से डिफरेंट 420 कितने की वैल्यू 2 की, इनका डिफरेंस लोगे माइनस प्लस का 2, तो कितना बना 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 210। अब 210 में आपने कहा ये 210 तो सीपी आ गया, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट 1/10 होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 11 हो जाएगी, 1/10 होती है, इससे 11 हो जाएगी, तो 11/10, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 2, ठीक है। क्या आ रहा है, 1 मिनट, पूछा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो 210 आया था, ठीक है। 210 को सीपी नहीं है, 210 इसमें ऐड करना पड़ेगा ना प्लस, जब भी तो सीपी पाएंगे 210, तो सीपी कितना बना अपना, सीपी बना भाई 1710 सीपी है। अब 1710 सीपी है, इस पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, 11/10 कर दो प्रॉफिट, 1010 मल्टीप्लाई करो इसका, 1 8 और यहाँ से भी 8 और फिर 1 1881 बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न सभी बनाओ, कमेंट बॉक्स में सभी अपने आंसर दीजिए। बोला है वस्तुओं की संख्या पर आधारित, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल, बनाएंगे आप सबका राइट आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी क्विकली आप सभी अपने आंसर्स का जवाब दीजिए, क्या होगा आप सबका सही जवाब, बनाइए बहुत जल्दी आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। बोला है एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान से समझो, 30 रुपये में उसने 14 आर्टिकल परचेज किए, कितने आर्टिकल आपके 14 की दर से, और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। अब ध्यान से समझो, लाया 14 खरीद के लाया था और बेच रहा है 7, ऐसा नॉट पॉसिबल। अगर आप प्रॉफिट लॉस की गणना करना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल को सेम करना होगा। 2 तरीके होते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ से ही इनका डबल कर दो। मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया इक्वल, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 दूनी 40, ये 30 है और ये 40 हो गया। कितने का प्रॉफिट मिला यहाँ से 10 का, 10 का प्रॉफिट कितने पर 30 पर, 1/3 है ये, तो 33.33 होता है, यही आंसर है आपका। चलो अगला बनाओ, नेक्स्ट प्रश्न। बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है आपको, तो जल्दी डेली जुड़ा कीजिए आप। क्या है आपका
मार्गदर्शन प्रेप एप्लीकेशन और यूट्यूब पर डेली क्लास चल रही हैं बेहतरीन तरीके से। राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। बना देंगे, सेम क्वेश्चन है। 20 रुपये में 3 की दर से और 15 रुपये में 5 केले खरीदे, सॉरी 5 और 3 की दर से बेच दिए। 3 केले 15 रुपये में 3 की दर से, ये वाला कितना 3। तो इक्वल करना होता है इनको, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, एक तरीका और बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई? तो ये कितना बना, 20 3 60, ये है CP आपका और ये है SP, और ये है 15 5 75। कितने का प्रॉफिट? 15 का, कितने पर? 60 पर। 15 चौका 60, 1/4। 1/4 का ही मतलब क्या होता है? 25%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? सबका आंसर आना चाहिए, बनाते चले जाओ एकदम लाजवाब तरीके से। क्या होगा आप सभी का सही जवाब? जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ऑल डियर स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर बनाओ बेहतरीन तरीके से, क्विकली आंसर बनते जाने चाहिए, ठीक है? बनाइए। सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम 21 रुपये में खरीदता है और 5 किलोग्राम 50 रुपये में बेचता है। 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे? ये आपसे पूछा है प्रश्न, देखेंगे। 3 किलोग्राम 21 रुपये में 3 किलोग्राम खरीदता है और 5 किलोग्राम वह 50 रुपये में बेचता है। तो इसको इक्वल करना होता है हमें। क्या करना होता है? इक्वल। 3 और ये 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इधर उधर। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना बना? 150 और ये कितना बना? 21 पंजे 105। पूछा क्या है? तो उसने कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए? कितने बेचने होंगे? ध्यान से समझो भाई। ये कितना बन रहा था? 3 और ये 5, यानी हमें पता चल गया 15 किलोग्राम आम बेचने पर उसको कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ से रुपये का 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, P प्रॉफिट। तो 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने आम बेचने पर? 15 kg। तो 102 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने आम बेचने पड़ेंगे? 15 तिया 45, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला बनाओ। नेक्स्ट टाइप, औसत की अवधारणा जब CP समान हो। क्या हो? कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज व्हेन CP इज इक्वल। चलो बनाओ। राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 रुपये का निवेश किया और उसने कुल शेयरों का एक हिस्सा 10% के लाभ पर बेचा और शेष शेयरों को 10% हानि पर। राम को कितनी हानि हुई? ये प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो, राम इन्वेस्टेड 42,000 इन कंपनी शेयर्स। कितना है? राम इन्वेस्टेड 42 में कंपनी को शेयर बेचता है। उसने कुल शेयरों का 1/3 10% के लाभ पर, और दूसरा कितना है? इसने शेष का 1/3, तो बचा कितना? 2/3। दोनों का एलसीएम ले लो, 3 ही ले लिया एलसीएम मान लो। 3 में से ये 3 काट लिया तो 1 ले गया ये, और दूसरा कितना ले जाएगा? 2। ये रेशियो बना लिया हमने 1 और 2 को। अब बोला है पहले का 10% लाभ पर, 10% ये प्रॉफिट पर, दूसरा 10% की हानि पर, ठीक है। एवरेज वाले क्वेश्चन की अवधारणा है तो करो। ये कितना बनेगा? 1 × 10 करते हैं इस तरीके से, करने को करो मत करो प्लस। ये कितना है? इसको तो डायरेक्ट लिख दो, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। 10% प्लस माइनस के 10, यही तो रहेगा भाई। नहीं, माइनस का ये 20 हो जाएगा, यहाँ से 2 है ना, तो ये माइनस का बनेगा 20। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 20। अब नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और 1 3 है, ये 3 आ जाएगी। तो बाकी कितनी? माइनस के 10/3%, ये बतना। अब डेटा किस में पूछा है आपसे? डेटा जो पूछा है आपसे वो इनिशियल वैल्यू में पूछा है, तो निकाल लो। 42,000 रुपये हैं। कितने हैं? 42।
उसका 10.3% निकालना है। 10/3 हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएंगे आपके, और 3 से काटा, 3 एक 3, 3 चौक 12, 114, यानी 1400 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बनाते चले जाओ। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? बहुत जल्दी बनाओ, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, 25% हिस्सा 10% की हानि पर, और शेष कपड़ा लागत मूल्य पर। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। ये आपसे पूछा, ध्यान से समझो। बोला है 120 मीटर कपड़ा खरीदा 15,000 में, और इसने इसका 45% हिस्सा कितने पर? 40% लाभ पर। 45%, 5 ने 45 मतलब 9/20, और दूसरा कितना है आपका? 25% इतना मतलब 1/4। एलसीएम ले लिया मैंने, इनका 20 ही ले लिया, तो ये 20 से 20 कट गया, तो एक पार्ट हो गया आपका 9, और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 5। तो शेष कितना बचा भाई? 9 5 14, यानी 6 बचा। चलिए फिर अगला बनाइए आगे। बोला है इस पे कितना? पहले पे 40% के लाभ पर, ठीक है। दूसरे पर आपकी कितनी? 10% हानि है, माइनस। और तीसरे पे कपड़ा लागत मूल्य पर, यानी कोई लाभ नहीं कमाया, ठीक है। करो इसका बेस बनाओ, इसका मल्टीप्लाई करो। ये बना 9 चौक 36, 9 चौक 36 360, प्लस यहाँ से कितना? माइनस के 50 है, माइनस ही हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, माइनस के 50, और यहाँ से तो ये बनेगा आपका प्लस का 0 बन जाएगा। अपॉन में आ जाओ, ये कितना बना? 310, 310 बट्टे कितना बनेगा? इसको करो, 9 5 14 4 6 20, 20 कर दिया, 2 जीरो 2 जीरो, 31.2 आंसर बनेगा परसेंट में। 31.2% निकाल लो यहाँ पर। 31.2% इसका अगर इनिशियल पूछा है तो कितना है? 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा, 15,000, 31/2 मतलब 200, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका पहले आसान हो जाएगा। 1 जीरो, 15 से काटा आपने, कितना हो जाएगा? 15 1 15, कैरी 1, और 15 3 45, और 1 46 बट्टे 2, 23 दूनी 46 हो जाए, 2325। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। अगला टाइप है जब विक्रय मूल्य समान हो, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज द सेम। चल अगला प्रश्न आप सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट अपना अपना आंसर बनाते जाइए। एक आदमी वस्तुओं को प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? ध्यान से देखो। उसे एक वस्तु पर एसपी क्या है आपका? सेम है ना, बोल रहा है एसपी सेम है, वह विक्रय मूल्य। जब अगर ये वाला डेटा सेम दे रखा हो तो आप चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन ये डेटा सेम नहीं है, लगाता नहीं है, तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते इस वाले क्वेश्चन में। देखो 15 15 माइनस प्लस हो रहा है, कट जाएंगे, 15 15 225, 2.25 हो जाएगा। तो 20,000 का कितना है? 20,000 का 2.25 किसका निकल रहा है? 2.25 माइनस प्लस माइनस का ही है। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, और परसेंट के भी 2 जीरो यहाँ से, ठीक है। तो 4 जीरो तो इससे काट दिए, इसका डबल करना था, 450। एक मिनट क्या बचा है? 15% की हानि पर इस लेन देन में उसका कुल लाभ हानि बताइए। हाँ भाई ठीक है, 15 15 225 होता है। 1 मिनट, चलो हम रेशियो से बनाते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो। 15% मतलब होता है 3/20, तो 20 से कितना हो जाएगा? लाभ हो रहा है तो 23 हो जाएगा, और 20 से फिर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मैंने कहा 20 20 400 होता है, मैंने कहा यहाँ से 17 दूनी 34, 340, और
17 तिया 51, 340 और 51 391 हो जाएगा। ठीक है, कितने का लॉस हुआ यहाँ से 9 का, कितने पर 400 पर। ठीक है, परसेंट के लिए 100 मैं लगाता हूँ। आप एक काम कर लो, अगर उसने कंडीशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर लो, परसेंट में क्या लगा दो। आदमी प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है, तो 20,000 रुपये में प्रत्येक को बेचा उसने, तो मैं कह सकता हूँ 20 की वैल्यू दे रखी है आपकी 20,000। अच्छा एसपी सेम है, 1 मिनट रुको, एसपी सेम है इसमें, तो एसपी को सेम करो पहले। यहाँ 17 से मल्टीप्लाई और यहाँ 23 से मल्टीप्लाई हो गया सेम। इधर किया है तो रेशियो का नियम है, यहाँ भी करना पड़ेगा। 17 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 23 का मल्टीप्लाई। अब ये कितना बना, 17 दूनी 34। ठीक है, कितना बना डियर, 17 दूनी 34 यानी 340। और ये कितना बना, 23 दूनी 46, 460। और इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34, यहाँ से बना 17 दूनी 34 340, और 17 3 391, और ये भी 391 बनेगा। अब प्रत्येक को 20,000 में बेचा है, यानी मैं कह सकता हूँ 391 की ही तो वैल्यू 20,000 है। तो मुझे क्या पूछा है, किस लेन देन में उसका कुल लाभ हानि बताइए, कुल लाभ हानि बताइए कुल। तो यहाँ से निकलेगा 0, 6 4 10 कैरी 1 800, और ये कितना बना आपका, इसका डबल कर दो, 2 9 18 कैरी 1 7 यानी 82। कितने का लॉस, 18 का। तो यहाँ बस हमें 18 का मान निकालना था आपका, कितने का, 18 का। काटो, कितने से काटें, 18 दूनी 36, और कितना बचा, 3 नहीं, 3 से काटें, 3 से 3 3 और 3 3 से नहीं कट रहा है। और क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ जल्दी। और 94 36 नहीं हो रहा है, यानी मल्टीपल। थोड़ी देर के लिए मैं रेंज में जा रहा हूँ, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेशन में हो सकता है। ये 0 से मैंने ये 0 काटा, ठीक है, 3 से काटा, 3 1 3 3 3 9, 3 से काटा, 3 6 18। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, 2000 और 6 6 दूनी 12,000। 12,000 रुपये मैंने 13 से भाग दिया, तो 13 6 13 13 13 150 13 नम्मा 117, 3 बचा, 30 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 923 के अप्रॉक्स आंसर होगा, 13 तिया 39। कितना बनेगा, ये बना ना 30, देखो दोबारा देख लो, 13 नंबर 117, 3 बचा, 13 दूनी 26, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, 13 तिया 39, यानी अप्रॉक्सीमेशन आंसर 921 ये आंसर होना चाहिए भाई, नियर बाई कुछ भी, या ये भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देख लें। वो रेंज लिया ना हमने इसके अकॉर्डिंग, ये 0 वाला 91 है ना, 91 वाला रेंज ले लिया, ठीक है। और रेंज ना लेते हम, तो अगर इसको 91 ही होता और 91 डिवाइड करते तो हमारी वैल्यू थोड़ी कम होती, तो कम वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी, सभी डियर स्टूडेंट अपना अपना आंसर बनाते चले जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। बेहतरीन लेटेस्ट एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ, एकदम बेहतरीन वाले जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, कोई कूड़ा कड़ावा नहीं। हमें एग्ज़ाम को सॉल्व करते वक्त अप्रॉक्सीमेशन लगाना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अप्रॉक्सीमेशन, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, इन मेथड्स के माध्यम से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। पूरा अगर आप करने लग जाते हैं काटने पीटने तो उतना समय नहीं है। बनाओ, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा, उसने ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पे बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य समान है, तो पहला बोला 16% की हानि पर, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसमें 4 चौक 16 होगा, तो 4/20, वो 4/25, तो 25 से कितना हो जाएगा, अगर क्या है हानि है 4 माइनस कर दो 21 हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या बोले, 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% बोला है इंक्रीजमेंट, तो 20% मतलब 1/5, तो इंक्रीजमेंट बोला है तो 6 कर दो, 25 पंजे। अब पूछा क्या है, अब हमें एसपी तो सेम करना पड़ेगा भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हमें एसपी सेम करो। यह 21 है और यह 6 है,
तो ऊपर नीचे उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें 6 का कर दिया, इसमें कितने का कर दिया, 21 का कर दिया। या फिर एलसीएम ले लो, इनका कॉमन पार्ट बना सकते हो आप। इधर भी 21 और यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, क्योंकि रेशियो का नियम है, दोनों में करना पड़ेगा। 25 छक्के 150, 150, ये 21 पंजे 105, ये कितना बना 21 छक्के 20 छक्के 120, 126, और ये कितना बना 126। अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ए और बी कुल 2312 रुपये में खरीदता है। यहाँ कितने में खरीद रहा है कुल, ये खरीद रहा है भाई यहाँ से 255 में, 255 की वैल्यू दे रखी है 2312। तो आपसे बताना क्या है आपको, ए बी की लागत कीमतों के बीच का अंतर, अंतर कितने का है 45 का, ये बताना था। देखेंगे ध्यान से, काटो इसको, 5 से काटो, 5 25 और 5 1 5, 5 नेम 45, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटा 17 टाइम, और 3 से काटा मैंने 3 7 21, या फिर यही काट लो, 9 को काट लो, क्या हो तो 3 तिया 9। 17 से काटो, 17 एकम 17, कितने बचे आपके यहाँ से 17 3 और 3 6, ठीक है 61, 17 तिया 51, ये बन गया 10 बचा, 17 छक्के 102, ये हो जाएगा 272। क्या बना है 272 नहीं, 3 टाइम्स है तो तिया करना पड़ेगा। यह 13 तिया 39, 390, 6 तिया 18, 408 हो जाएगा आंसर आपका। कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट टाइप जल्दी से समझेंगे आप सब, फिर आपका सेशन खत्म करते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान से सब। चलो, एक वस्तु ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसने पहले बोला है 20% लाभ, तो 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और दूसरी कंडी में 10% हानि, 10 से 9 हो जाएगी। पहली वस्तु का जो सीपी है, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है भाई, ठीक है ना, ये सीपी होता है। पहली वस्तु का जो का विक्रय मूल्य ये वाला, और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर करो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ दूसरा पेन ले ले रहे हैं, यहाँ 6 का और यहाँ 10 का, यहाँ 10 का तो यहाँ भी 10 का, और यहाँ 6 का तो यहाँ भी 6 का। तो ये तो कर दो, ये कितना बना 50, और ये बना 60, ये बना 60, और ये बना 9 छक्के 54। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत बताओ, बना दो। ये 110 बना, ये बना कितना स्टूडेंट 50, 114, कितने का प्रॉफिट 4 का, 4 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का 4 का, 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 110 पर, परसेंट के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। 1 0 से 1 0 काट लिया, 40, 40 में 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड किया, 11 तिया 33, 10 बचा, पॉइंट लगाओ, या फिर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो कर लो भाई, एक ही ऑप्शन है 3 वाला, तो 11 तिया 33, 7/11, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर, एक बेईमान दुकानदार। ये बहुत अच्छा टाइप है, इसके बाद आपका पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म होता है। ठीक है, जल्दी से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, बोलता है एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ। बोला 1 किलोग्राम बाट की जगह पर, यानी 1000 ग्राम जो है उसकी जगह पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है वजन का, 950 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उपयोग करता है और वस्तुओं में अंकित मूल्य पर बेच देता है, अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, और अंकित मूल्य पर बेचता है और क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। अब मान लो खरीद के लाया 1000 का, इससे अधिक अंकित कर रहा है,
तो इसका 15% कितना हो जाएगा भाई, 150, यानी 1150 अंकित कर रहा होगा। ओवरऑल कितना प्रॉफिट, मान लो भाई हम तो कह रहे हैं एक ग्राम 1 रुपये का खरीद के लाया, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये का है, तो 950 ग्राम 900 रुपये 50 रुपये का, ये CP ये SP। कितने का प्रॉफिट, 50, और यहाँ से 200 का, 200 का प्रॉफिट 950 पर परसेंट के लिए 100 करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। काटो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 से काटा 19 टाइम्स, कितने टाइम्स, 19। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 1/19 की वैल्यू डियर स्टूडेंट होती है, मैंने आपको पढ़ा रखी है 5 सही 5/19। आपको तो 4/19 चाहिए, क्या चाहिए, 4/19 ही तो चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो इस पर, 5 चौक 20 1 मिलेगा, और 5 चौक 20 यानी 21 होल 1/19 परसेंट, 21 होल 1/19% होगा। चलिए अगला, आज की क्लास का ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको होमवर्क में करके लाएंगे। आज का सेशन कैसा लगा ऑफलाइन में कमेंट जरूर करेंगे, आज का सेशन कैसा लगा ऑफलाइन में ज़रूर कमेंट करेंगे, और डेली जुड़िए 9 बजे, बहुत ही शानदार सेशन चलता है। ऑल डियर स्टूडेंट, इस बार जज्बा एक सरकारी नौकरी पानी है, तो जुड़े रहेंगे सभी इसी सेशन के साथ। चलिए अब आपका सेशन यहीं पर होता है फिनिश, और डेली आपकी क्लास चल रही है 9 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज के लिए ओके, बाय बाय। कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, जब तक मेरे पास कमेंट नहीं मिलेंगी, कमेंट नहीं आएंगे आंसर्स के, तो मुझे जोश और जुनून नहीं आता है पढ़ाने के सामने, टीचर्स के सामने। स्टूडेंट जब तक आंसर्स ना दें एकदम कॉन्फिडेंस से, तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती है। चलो, तो आप सभी आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए ओके।